बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अगर सियासी हवाले से आज का दिन देखा जाए तो बहुत ही हैपनिंग वाला दिन था। बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई। सबसे पहले हमने देखा कि मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट की जिसके ताने बाने आसिफ अली जरदारी से जोड़े जा रहे थे और बताया जा रहा था कि शायद अब पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में जो इस्टेब्लिशमेंट की ब्लू आइड होगी और इमरान खान साहब उनकी नज़रों से और दिल से भी उतर चुके हैं। तो ये मरियम का कहना था। इस तरह लगता है उन्होंने वाज़ेह इशारा तो नहीं दिया, पर जो लोग क्यास राइयाँ कर रहे हैं या जो नतीजे निकालते हैं या नताइज अखज़ करते हैं, उन्होंने तमाम तोपों का रुख आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की जानिब किया हुआ था। दूसरा, आज मौलाना ने टेलीफोनिक रबता किया नवाज शरीफ से भी, उसमें भी अहम चीज़ें तय हुई, बातें तय हुई। इसी तरह मौलाना ने आसिफ अली जरदारी साहब से भी रबता किया और कुछ चीज़ों को लॉक करने की कोशिश की, तय किया गया। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है उसने भी ऐलान कर दिया कि वो अन करीब अगले माह के 4 तारीख को अपना जो वो इजलास है वो बुलाने जा रही है, जिसमें वो फैसला करेगी कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने हैं। दूसरी जानिब जो एक आज की टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वो ये है कि सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं और आमने सामने इस वक्त लग रहा है कि पोजीशन में आ चुकी हैं। और पीडीएम के बारे में कहा जा रहा है कि वो फूड का शिकार है। वो पीडीएम फूड का शिकार है या नहीं, इस पूरे वीलॉग में आपको मैं सारी तमाम सूरत हाल और सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीडीएम ने अदम एतमाद का पहला तजर्बा जो है वो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ किया था, लेकिन अक्सरियत के बावजूद हार गए थे। अगर यही सूरत हाल कौमी असम्बली में हो जाए तो इसका मतलब होगा कि हम अज खुद इस नाजायज़ असम्बली को कानूनी जवाज़ मुहैया कर रहे हैं। इस हवाले से 9 जमातों की राय यह है कि हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इस्तीफ़ों के ऑप्शन को ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मौलाना फजल रहमान और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च ना रोकने पर इत्तफाक कर लिया है और वाज़ह किया है कि पीपल्स पार्टी शामिल होगी तो ठीक, वरना पीडीएम की बाकी 9 जमातें लाएअमल तय करेंगी। दोनों रहनुमाओं की जेल भरो तहरीक के हवाले से भी बातचीत हुई। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी और मौलाना की भी आपस में गुफ्तगू हुई और दोनों ने हुकूमत मुखालिफ जो इत्तेहाद है अपोजिशन का पीडीएम, उसको बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। और इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त के मामले पर जल्द अदालत से रजू करने पर भी इत्तफाक किया। इसके अलावा जो कुछ ज़राए हैं वो उनका कहना यह है कि मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी से इख्तलाफी अमूर को ओपन ना करने की भी दरख्वास्त की है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मरियम ने जो एक वो ट्वीट की जिसने जो है वो काफ़ी जो है थरथली मचाई हुई है नून लीग खसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी के कैंपों में। और पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन उस ट्वीट के बाद। इसके अलावा जो है सेनेट के अंदर जो अपोजिशन की सीट है वो एक बड़ी जो है ना वहाँ पर कड़मास पड़ चुका है, वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि मौलाना फजल रहमान का तो इस हवाले से कहना था कि पीडीएम इजलास में ये तय हुआ था कि जो चेयरमैन होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन जो होगा जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, जबकि ओपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा। अब हम अगर कामयाब नहीं हो सके तो इसका ये मायने नहीं है कि हम अपने मुआहदे से फिर जाएं और अपने कॉल से हट जाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि अगर आप नवाज शरीफ से बात कर लें तो चाहूँगा रज़ा रब्बानी जो हैं वो सीनियर आदमी हैं, इन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो फिर ये शीरी रहमान का नाम तो वो लिया ही नहीं था उन्होंने, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। और मुस्लिम लीग नून का मानना ये है कि ये मामला जो है वो तयशुदा है, इसको आप क्यों बार बार छेड़ रहे हैं। तो इस वक्त जो है बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल चल रही है। कोई शेर रहमान का नाम दे रहा है, कोई किसी का नाम दे रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसी तरह जो नून लीग है, नून लीग की जानिब से तो वो फाइनलाइज हैं लोगों के नाम जिन्होंने आना है अपोजिशन लीडर के तौर पर जो ये है एक बदमज़गी पैदा होगी है इससे। इससे देखा है कि ये जो अपोजिशन लीडर वाला मामला है सेनेट के अंदर, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और आज टॉक शोज़ आप देखते या टीवी देखें, आप जहां पर भी आप देखें तो असल बात यही हो रही है। दूसरी जानिब ऐसा भी नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये परेशानी नहीं है कि वो
बिल्कुल इस्तीफे नहीं देंगे। उनके जेहन में भी है, पीपल्स पार्टी के जेहन में भी है कि इस्तीफे अगर उन्होंने ना दिए तो नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम बाजी भी लेके जा सकती हैं इस हवाले से, और बाकी दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं तो वो बाजी ले जाएंगे आवाम की नज़र के अंदर। और जिस हिसाब से नून लीग पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है, इस हवाले से भी पीपल्स पार्टी को परेशानियां लाहक हैं। तो इस वक्त हर जमात की अपनी अपनी सियासत भी चल रही है और एक मुश्तरका मुफाद भी है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर सारी जमातें सियासी इकट्ठा हुई हुई हैं। अब देखते हैं कि मामला किधर जाते हैं और चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। वैसे ये तो तय है कि अगर ये तमाम जमातें अकेले अकेले लड़ेंगी तो बहुत मार पड़ेगी और बहुत फैंटी खाएंगी, मगर अगर ये इकट्ठे और मिलकर लड़ेंगी और वो जो वोट को इज़्ज़त का बयानिया है या इलेक्शन रिफॉर्म्स का बयानिया है या वो जो आप कहते हैं कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए सियासी मामलात के अंदर, इदारों को साइड पर रहना चाहिए और सियासतदानों का काम करने देना चाहिए, तो इस हवाले से जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये चीज़ें और मामलात हल नहीं हो सकते। अगर ये लहदा अकेले अकेले लड़ना की कोशिश करेंगे तो फिर तो ये तय है कि ये मारे जाएंगे। दूसरी जानिब आप देखें, ये तय हो चुका है कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर सामने आ चुके हैं। तहरीक चलानी हो, ये चलती तहरीक की पीठ में छुरा घोंपना हो, आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं। पहले पीडीएम बनवाई और अब पीडीएम गिराई। एक ही शख्स ऐसे जादुई करतब इस वक्त दिखा सकता है जब इसकी नज़र शतरंज के सब मोहरों पर हो और खेल पर मुकम्मल गिरफ्त भी हासिल हो। तो जरदारी साहब इस तरह है कि वो इस तरह लग रहा है कि शतरंज की कुछ चालें चल रही हैं, सियासी बसात उनके सामने और वो मामला चलाए पे आगे से आगे बढ़ाई जा रहे हैं। आप देखें, जिन्हें खुश करना था उन्हें खुश भी कर दिया है जरदारी साहब ने। अब ये वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है वो दिखाई दे रही है कि इस्तीफों का जो मामला है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा, और वो भी वो तारीख दी है 3 हफ्तों के बाद की कि जब तक वो मामला पता नहीं क्या चीज़ें आएंगी और क्या गुजर जाएंगी और क्या कुछ हो जाएगा और पता नहीं कहाँ तक बात पहुँच जाएगी। सब जानते हैं कि जो सीसी है वो किस चिड़िया का नाम है और वो आसिफ अली जरदारी के आगे पर मारने की भी जुर्रत नहीं रखती। इसलिए अब किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए और उसकी बजाय पीडीएम की तमाम जमातों को मान लेना चाहिए कि उसका वजूद जो है पीपल्स पार्टी के बगैर ही कायम रहेगा, या अगर पीपल्स पार्टी को वो हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर तो ये समझें कि उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। ये तो वक्त बताएगा कि आसिफ अली जरदारी ने क्या ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक को सर्द खाने पर कहाँ कहाँ ये क्या क्या उन्होंने मामलात तय किए। ताहम एक बात जो है वो वाजह हो गई है कि सियासत में हकीकत वो नहीं होती जो सामने नज़र आती है, बल्कि वो होती है जो ऐसे मौके पर उभरती है। क्या ये बात किसी से ढकी छुपी थी कि शुरू दिन से आसिफ अली जरदारी पीडीएम की बाकी सियासी जमातों से दूसरी राय रखते थे, हत्ता के बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात की भी नफ़ी कर देते थे। पहली बार अगर आप देखें इस्तीफों का शोर उठा तो बिलावल ने बड़ा बढ़ चढ़कर इसमें आवाज़ से आवाज़ बुलाई और आगे आए और उन्होंने वो बड़े शोर शराबा किया था, बयानात दिए थे। मगर आपको याद होगा कि 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आसिफ अली जरदारी ने जो तकरीर की वो क्या सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं थी। दूसरी जानिब आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस लॉन्ग मार्च के लिए खूब माहौल बनाया। आज अगर आप ज़रा सा पीछे जाएं, माजी में जाएं, तो लगता है कि ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी के ऐन मंसूबे का हिस्सा था। माहौल को इतना गरमा दो कि इसे ठंडा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को किसी हाथ की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को खुद आगे आना पड़ जाए और वो पीडीएम के अंदर से कोई रास्ता बनाए। और इस वक्त जो सबसे काबिल कबूल नज़र आ रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ही नज़र आ रहे हैं। उनके अलावा है कौन पीडीएम के अंदर जो लचक का मुजाहरा करे या जो इस तरह पॉलिटिकल मनूवरिंग इतनी आसानी से करे जिस तरह जरदारी साहब करते हैं। जरदारी साहब ने इस तमाम अरसे के दौरान एक तीर से कई शिकार किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे दिया है कि आज भी पाकिस्तानी सियासत की नफ्स पर उनका हाथ है। वो जब चाहें उसको तेज़ कर सकते हैं, जब चाहें उसको रोक दें और जब चाहें उसको कम भी कर सकते हैं। दूसरा शिकार उन्होंने जो किया है वो मुस्लिम लीग नून का किया है। वो मुस्लिम लीग नून जो आसिफ अली जरदारी को चोर, लुटेरा और पता नहीं क्या क्या कहती थकती नहीं थी, और वो जो शहबाज शरीफ बताते थे कि मैं इधर सड़कों पर घसीटूंगा, ये करूंगा। इस तमाम अरसे के दौरान अगर आप देखें जो नून लीग थी वो आसिफ अली जरदारी के गुण गाती
नजर आई। मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना भी गई, बिलावल हाउस कराची का भी दौरा किया। आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत और दूर अंदेशी की तारीफों के पुल भी बांधे, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ भी कराची गए तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और पीपल्स पार्टी के लिए पता नहीं क्या क्या बातें की और क्या क्या बताया, और पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों पर खराज तहसीन भी पेश किया। नवाज शरीफ ने भी, मरियम ने भी, तमाम आले शरीफ ख़ानदान ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह पेश किया जैसे वो उनका छोटा भाई हो। इन सारी बातों में आसिफ अली जरदारी साहब के लिए खैर ही खैर थी और फ़ायदा ही फ़ायदा था, जो कि वो उठा चुके हैं और वो सारी चीज़ें और मामलात कर चुके हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जो सियासत है वो बड़ी ही जालिम शय है, जिसको मौका मिलता है वो ऐसा वार करता है और ऐसा पैंतरा बदलता है मौका मिलते साथ के इंसान के वहमो गुमान में नहीं होता। और इस तरह लगता है कि जो जरदारी साहब ने पीडीएम को झटका दे दिया है, मौलाना फजल रहमान को झटका दे दिया है, नवाज शरीफ को झटका दे दिया है, और जो सबक सिखा दिया है वो सारी ज़िंदगी आने वाली अपनी सियासत के अंदर याद रखेंगे, और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का ये रवैया भी याद रखेंगे और इसका बदला चुकाने की भी हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।